आदिवासी का जमीन जो है ना, एक खरीद सांप की तरह है। उसको किसी भी तरह से एग्रीमेंट करके भी आप नहीं ले सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं ये सुन लीजिए, क्योंकि उसके ज़मीन को अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो भी आप गुनहगार होते हैं, क्योंकि उसके ज़मीन को खरीदना नहीं, ये सरकार कानून बना दी है। और उसके ज़मीन के साथ में आप किसी तरह का छेड़छाड़ करते हैं तो वो कानूनी जुर्म। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इस भीड़ को कंट्रोल करने में लगी है। वो चाहती है कि ये लोग मान जाएं जो गलती हुई है ये दोबारा नहीं। ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। ये बोकारो स्टील सिटी का चौरा बस्ती के समीप हाईवे है, जहां पे कल दिन के लगभग 12 बजे एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें सुरेश कुमार मुर्मू की ज़मीन थी। और सुरेश कुमार मुर्मू के साथ में कई 4 लोग, लगभग बाबूराम मांझी, दिनेश मांझी, धनंजय मुर्मू, वहामनी देवी, कुंती देवी, ये लोगों को 30 से 40 जमीन माफिया ने वहाँ पे लोगों को लाकर भारी मारपीट की गई, जिसमें सुरेश कुमार मुर्मू की मौत जो है हॉस्पिटल में हो गई। पहले उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके बाद में जब उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी तो उनको बीजीएच में ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ उनके परिवार के लोग नहीं हैं, झारखंड के मूलवासी आदिवासी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हाईवे को जाम कर दिए हैं। और उन लोगों का कहना है कि जो सुरेश कुमार मुर्मू जी है उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए, और जितना जल्द हो सके कम से कम 10 लोगों को गिरफ्तार किया जाए। आदिवासी समाज के ज़मीन को बेधड़क लूटा जा रहा है। लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी उनके ज़मीन को क्या बोलते हैं, उनको एग्रीमेंट करके लूट रहा है, तो कोई क्या करके लूट रहा है, कोई तो तरह तरह की चीज़ें जो है कि उन पर हो रहा है। कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे कि इधर हमारे जो थाना के प्रभारी हैं उन पर भी गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें जब जब फ़ोन किया गया उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया, और जब लगा तो उन्होंने आने में देर कर दी। और इसी क्रम में मारपीट चलता रहा, लाठी डंडा चलता रहा, रड चलता रहा, और अंत में सुरेश कुमार मुर्मू को काफ़ी ज़्यादा चोट आई। और चोट आने के बाद में आप लोग बता ही दे रहे हैं कि वो बीजीएच में अंतिम सांस ले चुके हैं। कई लोग अभी अस्पताल पर भर्ती है। ये सोचने और समझने वाली बात है कि हमारे बोकारो में इस तरह की ये नई घटना नहीं है, और एक आध घटने को अंजाम दिया गया है जो शर्मनाक है। अगर पुलिस अच्छी तरह कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में इस तरह की और भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। जी दादा, क्या कहिएगा? इस तरह की घटना शर्मनाक है और इनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि एक इंसान जिनकी ज़मीन है, उनका खाता है, खतियान है, जो सूत्र से हमें जानकारी मिल रही है, और उसे 30-40 लोगों की भीड़ में पीट कर इतना घायल कर दिया गया कि उनकी जान चली गई। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमारे बहुत करीबी मित्र थे सुरेश मुर्मू जी, हमारे बहुत करीबी मित्र थे, और महीना में 4 बार 5 दिन जो है हमसे मुलाकात होती थी। हम लोग घंटा भर बैठते थे, चर्चा करते थे इसी मुद्दे पर, बहुत सारे मुद्दे को लेकर के। उसमें ये मुद्दा ये भी एक था कि ज़मीन माफियाओं द्वारा मेरी ज़मीन को इस तरह से जो है किया जा रहा है। काफ़ी दुर्भाग्य है। और जो यहाँ की टोटल हज़ारों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हज़ारों लोग उपस्थित हैं, और जो आरोप पुलिस पर लगी है ये सही आरोप है। अगर लोग तो बोल रहे कि थाना अध्यक्ष को, जो भी है थाना प्रभारी को, उन्होंने निलंबित कर दिया जाए, ये मांग कर रहे हैं। सही है, अगर सही समय पर पुलिस के संपर्क में जो है आपका सुरेश मुर्मू जी की पूरी टीम, जो यहाँ ग्रामीण रैयत थे, पूरी टीम जो है थाना प्रभारी के संपर्क में, थाना के संपर्क में थे, लेकिन सही समय पर अगर प्रशासन सटीक होता तो आज हमारे कि जो जमीन माफिया था उनका पुलिस से साठगांठ, ऐसी बातें निश्चित तौर पर ये मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा पब्लिक कर रही है। और हम लोग सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग हैं, और जनता का जो आवाज़ आता है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र में बिल्कुल जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पुलिस पे, ये शर्मनाक है, क्योंकि 2 घंटा वक्त मिला, काफ़ी मारपीट हो रही थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रघुनाथ टुडू है। जो प्रशासन द्वारा लापरवाही बरता गया, और ये बाहरी तत्वों का जो हमारे समाज में एक समाज सेवी, जो संथाल समाज के पूर्व सेक्रेटरी थे सुरेश जी,
इनके साथ जो इन्होंने आज इतने लोगों के बीच में उनको पीट पीट कर मारा गया, ये बहुत ही दुर्भाग्य निंदनीय है। हम समाज से माने काफ़ी दुख और संवेदना प्रकट करते हैं। जो ये बाहरी तो अपना ताकत दिखाना चाहती है, जो हमारी मिट्टी में वे ये सबक सीख ले कि हम यहाँ के जन्मभूमि के भूमिपुत्र हैं और हमें उकसाने का ये जो काम कर रही है, तो आने वाला दिन इनके लिए अच्छा नहीं होगा। अरे भैया, यहाँ के आदिवासी मूलवासी में ही एकता नहीं है। हम में एकता है। लोग सोच रहे कि हम में एकता नहीं है, ये उनका गलत है, गलतफहमी है। हमारी एकता है। आज हमारे सारे आदिवासी समाज के बहन भाई सब कोई रोड पर खड़े हैं, ये संकेत मात्र है। अच्छा, ठीक है, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या मांग आप लोग रखें? अभी जो निर्णय नहीं लिया गया है, निर्णय नहीं यानी जो भी मांग रखा हुआ। इधर है हमारे राकेश जी है जी, राकेश कुमार शर्मा जी हैं। ये भी कहीं ना कहीं झारखंड के आदिवासी मूलवासी हैं और एक भाई की जान चली गई, उसमें इनका भी दिल जो है कि दुख रहा है। देखिए, आज 5 दिन के अंदर मूलवासी का लगभग 2-3 मर्डर हो चुका है और वो काफ़ी दुख की बात है। इसीलिए हम लोग सब आए हैं और हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि दोषी को तुरंत पकड़ के उसको सजा दिया जाए, अन्यथा हम लोग भी अब यहाँ सिर्फ बोझ बन के नहीं रहेंगे। जो बाहर से आके हम लोग को मार रहे हैं, गोली तड़तड़ा के मार रहे हैं, लाठी से मार रहे हैं, तो फिर हम लोग भी अब चुपचाप रहने वाले नहीं हैं और हम लोग भी अब हथियार, अगर प्रशासन इन लोग को समय सीमा के अंदर नहीं पकड़ पाती है तो हम लोग भी हथियार उठाने में बाध्य रहेंगे। जी, इधर देख सकते हैं, कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे। देखिए, यहाँ जो लोग सड़क को जाम किए हैं, उनके पास में ये पारंपरिक हथियार हैं, लाठी डंडे हैं। लोग काफ़ी आक्रोशित है क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है और इस तरह की ये पहली घटना नहीं है, कई इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया है। इधर दिखाइएगा, आइएगा। और इस तरह की घटना ने देखिए हमारे माँ बहनों को सड़क पर ले आया है और ये नारेबाजी कर रहे हैं हमारी बहनें। और ये घटना छोटी घटना नहीं है, मैं बार बार कहने का प्रयास कर रहा हूँ। और समझ सकते हैं, इधर हमारे झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के अध्यक्ष निमाई महतो जी हैं, सुनीता देवी जिला परिषद सदस्य हैं। बताइए निमाई दा कि इस तरह ये नई घटना नहीं है और भी इस तरह की घटना घट जाती है, लेकिन ये जो प्रशासन है उन पर भी गंभीर आरोप लग रहा है कि वक्त से अगर वो पहुंच जाते तो शायद इस तरह की घटना नहीं घटती। पुनरावृत्ति ना हो इस तरह की घटना के लिए क्या सरकार से मांग? देखिए, इससे पहले जितना भी घटनाएं और अभी वर्तमान में जो घटी और जो आप ये जो अभी देख रहे हैं भीड़ हुजूम क्यों घटी, जबकि नियमता एक आम नागरिक का होता है कि आवेदन देना, निवेदन देना। डीसी को निवेदन दिया गया है, एसपी को निवेदन दिया गया है, डीएसपी को निवेदन दिया गया है, थाना प्रभारी को निवेदन दिया गया है। तो इससे आप समझते हैं कितना काला दुरुपयोग हो रहा है कि मतलब गरीब व्यक्ति अगर किसी की आस लगाता प्रशासन से तो प्रशासन तनी भी ध्यान नहीं देती। यानी जो जमीन माफिया है और पुलिस है उनकी साठगांठ दिखाई दे। साठगांठ पूरी तरह से साठगांठ है, नहीं तो आने में कितना, यहाँ से पिंडा जोड़ा था कितना दूरी में है जी। अभी इतने जो प्रभारी आए हुए कैसे आ गए हैं? 10 मिनट रोड जाम नहीं हुआ, 10 मिनट में आ गए हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, उनका नाम नहीं बताया उन्होंने अपना, उन्होंने कहा कि पुलिस बगल में थी और मारपीट चालू हुआ। नहीं, वो पेट्रोलियम थी, पेट्रोलिंग के लिए प्रशासन थी। जी जी जी। प्रशासन रहते हुए यदि किसी का मर्डर होता है तो ये प्रशासनों के मतलब कलंक है प्रशासन के नाम पे। रहते हुआ ही हुआ ना। और हमारे जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी जी है। सुनीता, बताइए सुनीता जी कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आज समाज के हम देख रहे हैं, चाहे झारखंड के मूलवासी हो या आदिवासी हो, तमाम माँ बहनें भाई आज सड़क पर आ गए हैं। प्रशासन की लापरवाही बार बार ये लगाया जा रहा है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो है कि इसको जो है कि गलती है उनकी। जी एकदम, इसमें पूरी तरह से प्रशासन दोषी है आपका। अभी हम लोग कितना देर 10 मिनट हुआ है जाम, रोड को जाम किए, तुरंत आपका थाना प्रभारी डीएसपी सब आ गए
और वहाँ पे कल जो घटना घटा उसमें इतना देर लग जाता है, प्रशासन नहीं आया है। 2 हफ्ता पहले आवेदन दिया गया है बाय लिखित कि हमारे जमीन को जबरदस्त कब्जा किया जा रहा है। बाउंड्री देख सकते हैं, धीरे धीरे बाउंड्री। ये भी तो सुनने में मुझे सूत्र से जो जानकारी मिल रही कि एक प्लॉट को पहले से घेराबंदी कर लिया गया, अब ये दूसरे प्लॉट को तो ये तो बढ़ावा दे रहे। प्रशासन सहयोग करेगा तो क्या नहीं कर रहा है, सहयोग से बढ़ावा में ये उसको वहाँ पे घेराबंदी हो रहा है, उन्हीं के सहयोग से, सब प्रशासन का मिली भगत से यहाँ पे जो है एसटी लैंड को लूटा जा रहा है। जो धरना पर बैठे हुए हैं इन लोगों का, कई लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की और प्रशासन की संलिप्तता जो है कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि प्रशासन जो है कि मिली भगत करके, और सबसे बड़ी बात है कि सीएनटी की ज़मीन को ना आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, ना उसको खरीद सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको भी धड़ल्ले से लोग एक्वायर कर रहे हैं। आने वाले समय में आदिवासी समाज जागरूक होगा, क्योंकि आज ये नई मामला नहीं, कई ऐसे मामले हैं और कई ज़मीन है आदिवासी के जिनको बेधड़क लूटा जा रहा है। अभी हम लोग जागरूक हुए हैं, इसी का नतीजा है कि हम लोग यहाँ पे इतना इकट्ठा हुए हैं, और अगर आज कार्रवाई नहीं होता है तो आंदोलन जो है उग्र होगा। उग्र आंदोलन होगा। यानी सुनीता देवी जो है जिला परिषद सदस्य हैं, कौन क्षेत्र है आपका? जरीडी क्षेत्र है इनका। कार्रवाई अच्छी तरह से प्रशासन नहीं करेगी तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे और समाज को भी जगाने का काम करेंगे। आइए वकील साहब इधर बताइए। वकील साहब, आप तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार हैं, रात दिन लोगों को हक अधिकार दिलाते हैं, लेकिन एक बात बताइए, ये जो आदिवासी के ज़मीन को लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं उसको अपना बना ले रहे हैं एग्रीमेंट करके, क्या ऐसा है कि सीएनटी ज़मीन को कोई एग्रीमेंट करके ले ले? नहीं है, किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है कानून नहीं। आप बता दें, मैं ग्रामीण टीम में बता दूं कि आदिवासी का जमीन जो है ना, एक खरीद सांप की तरह है, उसको किसी भी तरह से एग्रीमेंट करके भी आप नहीं ले सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं ये सुन लीजिए, क्योंकि उसके ज़मीन को अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो भी आप गुनहगार होते हैं, क्योंकि उसके ज़मीन को खरीदना नहीं, ये सरकार कानून बना दी है, और उसके ज़मीन के साथ में आप किसी तरह का छेड़छाड़ करते हैं तो वो कानूनी जुर्म करते हैं। क्या वकील साहब, मैं कुछ गलत? सही बात है, ये आपने पता का लोग एग्रीमेंट करके धड़ाधड़ लूट रहे हैं ना जमीन। नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं। यहाँ के प्रशासन और यहाँ के कार्यपालिका पदाधिकारी यहाँ सब लोग लूट मैंने मिक्स हुए हुए हैं। आने वाले समय में लगता है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, समाज में जागृति आएगी? नहीं, ये कार्यपालिका और यहाँ विधायक पालिका और न्यायपालिका, तीनों पालिकाओं को यहाँ अच्छा से करना होगा, तभी यहाँ माने मुक्त हो सकता है यहाँ का अपराधी लोगों का। और हमारे यहाँ जो मिला हुआ सब पदाधिकारी गण है, सब माने चोर है सब। आज अगर पिटीशन दिया हुआ था पहले ही, इसमें अगर आपका सारा जिम्मेवार अगर लेता पदाधिकारीगण तो इस तरह का हादसा नहीं हो सकता था। आज जो आरोप लगाया जा रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुलिस अगर वक्त पे पहुँच जाती तो शायद आज सुरेश कुमार मुर्मू की जान नहीं जाती। और कई लोग हैं यहाँ आंदोलनकारी हैं। जी दादा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रफुल्ल गोराई हुआ। मैं भवानीपुर साइड से हूँ और बोकारो विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुका हूँ, मैंने चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या विशेष क्या मैंने पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं? पुलिस तो बहुत ही बड़ा लोग चोर का साबित, चोर मोसेरा भाई खेला है इसमें, क्योंकि एक आदिवासी जमीन किसी का खतियानी जमीन को नहीं बांट सकता है। ये भूमि माफिया लोग मिली भगत के कारण से, ये थाना प्रभारी मिली भगत के कारण से, जब बच्ची लोग फ़ोन किया, जब सुरेश फ़ोन किया जो जिसका मर्डर हो गया, वो 2-3 बार एसपी के यहाँ दरखास्त दे दिया, डीसी के यहाँ दरखास्त दे दिया है, एसपी के यहाँ दिया हुआ था, थाना प्रभारी के पास दिया हुआ था, तो पर भी कैसे भी लोग आ गया। दिन मिली जुली भगत नहीं तो मर्डर कैसे हो जाता है। तो कुल मिलाकर आप लोग समझ सकते हैं कि इस घटना से जो है कि समाज में एक आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी है, और ये सिर्फ आदिवासी समाज में ही नहीं, मूलवासी के भी कई लोग यहाँ पर आए हैं, और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी कहीं ना कहीं जो है कि समाज को जागृत होना पड़ेगा। और ख़ास करके जो लोग सीएनटी की ज़मीन खरीद रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप कानूनी जुर्म कर रहे हैं। आप उसके ज़मीन को खरीद नहीं सकते हैं, उनके ज़मीन को एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर करिएगा, और ये पूरी स्थिति हम दिखाने का प्रयास करेंगे, और भी कुछ ऐसी बातें होगी तो बताने का प्रयास करेंगे।
चढ़ा करके रुका ट्रैक्टर है तो सीधा देता है। Hello.